एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 7 है। अभी तक आपने पूरी क्लासेस नहीं देख रखी है तो प्लीज सारी की सारी क्लासेस जो है नंबर वाइज देखते रहिए, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है जितना भी मैं पढ़ाती हूँ सारा का सारा इस पीडीएफ में अवेलेबल है। अब इस पीडीएफ की खासियत क्या है, इस पीडीएफ को खरीदना किस तरह से, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पर देख लेना प्लीज। और वहां से जब देखने के बाद उस पीडीएफ को बाय कर लेना है। जैसे मेरी क्लासेस आप अटेंड करते हो या फिर कोई भी क्लासेस, किसी की भी क्लासेस या खुद से भी पढ़ते हो तो उस पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, ठीक है। उतना ही वहां पर दिया गया है जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो है, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लाने वाले हैं। न्यू इनिशिएटिव लिया है हमने। जितने भी हमें पेपर मिले हैं आज तक के, सबके जो है जीके के क्वेश्चन हमने एक कंपाइलेशन कर रखा है। सैटरडे संडे हम लोग क्वेश्चन आंसर के क्लासेस लेंगे, बिकॉज हम लोग सब्जेक्ट के क्लासेस नहीं लेंगे सैटरडे संडे। अगर आपको रेगुलरली क्वेश्चन आंसर के क्लासेस चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग उसके बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। अगर डिमांड होगी तो हम लोग सप्लाई करने के लिए रेडी है। बस आप लोग जो है पूरी क्लासेस एंड तक देखा करिए, ठीक है। अब पेनिनसुलर इंडिया क्या चीज है, पेनिनसुला का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पेनिनसुला का मतलब है ऐसी लैंड, ठीक है, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीनों साइड से पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो पेनिनसुला इंडिया है ये, तो ये यहाँ से इंडियन ओशन से है घिरा हुआ, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से और यहाँ से अरेबियन ओशन से। तो तीन साइड जो है हमारी इंडिया की, लोअर इंडिया या फिर कहते हो साउदर्न इंडिया की, पूरी की पूरी तीन साइड पानी में डूबी हुई है, इसीलिए इसे पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना। अब पेनिनसुलर इंडिया जो है वो क्या क्या कंबाइन करता है, तो पेनिनसुलर इंडिया कंबाइन करता है वेस्टर्न घाट जो इधर है, ईस्टर्न घाट एंड डेक्कन प्लेटू जो ये इतना सारा है, ठीक है। इस तरह से सब कुछ दिया गया है आपके पीडीएफ में, डायग्राम के साथ दिया गया है, ठीक है। इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से देखिए क्या पढ़ा रही हूँ मैं। अब जो है हम पढ़ते हैं सबसे पहले वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है 6 स्टेट में आता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट बिलोंग टू वेस्टर्न घाट, या फिर कितने जो भी हमने फॉलोइंग स्टेट्स दे रखे हैं उसमें वेस्टर्न घाट नहीं आता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो अब जो है वेस्टर्न घाट यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो वेस्टर्न घाट जो है वो 6 स्टेट्स में है। कौन सा, यहाँ पे देखना, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, गोवा में है। देखो गोवा गोवा भूल जाते हैं बच्चे, गोवा में है, तमिलनाडु में भी है। देखो तमिलनाडु आपको लगेगा एकदम ईस्टर्न साइड में, नहीं, तमिलनाडु के थोड़ा सा ये जो पोर्शन आता है ना, तमिलनाडु कर्नाटका केरला, तो ये यहाँ पर भी है, ठीक है। इस तरह से तो पूरे के पूरे 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन क्या बनता है कि कितने स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में। तो स्टेट के नाम याद कर लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ठीक है। अब जो है वेस्टर्न घाट की इंपॉर्टेंट हिल पूछी जाती है, ठीक है, माउंटेन रेंज पूछे जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट की सबसे पहली इंपॉर्टेंट रेंज है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी, ये याद रखना। अब नीलगिरी है तो नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज पूछते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि नीलगिरी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। नीलगिरी जो रेंज है ये देखना है यहाँ पर। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो सबमिशन होता है, ये वेस्टर्न घाट है और इधर से आता है ईस्टर्न घाट, जहाँ पर ये सबमिशन होता है यहाँ पर है नीलगिरी। और नीलगिरी है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, 3 स्टेट में, ठीक है। 3 स्टेट में याद रखना, ये सब कुछ दिया गया है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पीडीएफ से रिवाइज करना है, ठीक है। नीलगिरी, अगर किसी ने मेरी पीडीएफ नहीं खरीद रखी है तो वो नोट डाउन कर सकता है, या फिर आपके पास कोई बुक होगी तो वहां से रिवाइज कर लेना। नीलगिरी है 3 स्टेट्स में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। नीलगिरी ही पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ, कुछ यहाँ पे जानना जरूरी है। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, और फिर उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, याद रखना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी सी जगह होती है, बफर जोन कहते हैं उसे, वहां पर जो है हम आम इंसान आ जा सकते हैं, जो मधुमक्खी पालन वगैरह कर सकते हैं, वहाँ की लकड़ी तोड़कर घर में ला सकते हैं, फॉर कुकिंग पर्पज वगैरह। नेशनल पार्क ऐसी चीज होती है जहाँ पर जो है, वहां पर ऐसा कुछ एरिया होता है, कुछ इस तरह से एरिया जहाँ पर कि इंसानों को अलाउ ही नहीं किया जाता जाने के लिए। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है जिसको अगर हम लोगों में कांटेक्ट आ गया तो हो सकता है कि हमें कुछ वायरल डिजीज हो जाए या फिर उन्हें कुछ वायरल डिजीज हो जाए।
ठीक है। तो ऐसे नेशनल पार्क में कुछ सीक्रेट जगह होती है, वहां पर किसी को भी आना जाना मनाही होती है। बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से भी बड़ा होता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी सी जगह होती है, नेशनल पार्क बहुत बड़ी जगह होती है, और बायोस्फीयर रिजर्व उससे भी बड़ी जगह होती है। और बायोस्फीयर रिजर्व में तो बहुत ही ज्यादा सिक्रेटिव चीजें रहती है, बहुत ही ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज रहती है, ठीक है। ऐसे याद रखना, आपको याद हो जाएगा, इसके बाद आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो नीलगिरी जो है वो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नीलगिरी पहला ऐसा स्टेट, सॉरी, नीलगिरी पहली ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ऐड ऑन हो गई है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड होने का मतलब है, उस लिस्ट में ऐड होने का मतलब है कि वहां की संरक्षण या फिर कहे तो वहां के जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी रक्षा करने के लिए यूनेस्को फंड भेजता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंडिया का ही फायदा होता है इसमें। नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक पूछी जाती है तो याद रखना डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, डोडा बेटा। तो कितनी है इसकी हाइट, ये भी अगर पूछा जाए तो 2637। इसको याद करते समय ऐसे ही याद करना, ठीक है, 2637 ना। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसको याद करने के लिए मैंने कैसे बताया था, 8848, याद हो जाएगा, है ना। और मैंने बताया था कंचनजंगा का क्या है, 8586, तो 8586। और K2 या फिर माउंट कागिर का क्या है, 8611। तो ऐसे ही याद करना है इसको, ठीक है, ऐसे ही याद करना, जैसे हम फोन नंबर याद करते हैं ना, तो उस तरह से याद हो जाएगा। अदरवाइज याद नहीं होगा, अगर आप कहोगे 8611 तो ऐसे याद नहीं होगा। 8611 इजी है, याद कर लो इस तरह से, ठीक है। तो नीलगिरी के बारे में सब कुछ हो गया है। नीलगिरी 3 स्टेट में आती है, नीलगिरी पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सब कुछ। बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में क्या फर्क है ये सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। तो नीलगिरी का अभी यहाँ पे खत्म होता है, याद रखना। अब देखते हैं हम ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट का जो है, वेस्टर्न घाट का और भी कुछ देखना है हमको, याद रखना प्लीज बच्चों, ठीक है। तो डोडा बेटा क्या कहा था मैंने, डोडा बेटा इज द हाईएस्ट हिल, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, ठीक है। हिल्स जो है ऊटी हिल्स, हिल्स कहते हैं ऊटी को, तो वो ऊटी है, ऊटी का नाम चेंज करके उदगमंडलम रख दिया गया है। ऊटी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। पलानी हिल्स, अनामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, ये सारे के सारे वेस्टर्न घाट के पार्ट है। और मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जो है पीडीएफ में लिख रखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये याद रखना वेस्टर्न घाट जो है वो नैरो है, ठीक है, नैरो ऐसे मतलब लाइक वेस्टर्न घाट पूरा वाइडर है, सॉरी वाइडर है, और ईस्टर्न घाट नैरो है, ऐसे छोटू सा है, ठीक है। और एक बात याद रखना, हाइट जो है बच्चों इसकी कैसे इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है इसकी कुछ इस तरह से। अब ये वेस्टर्न घाट है ना इधर, तो ये हाइट यहाँ पर कम कम कम, फिर यहाँ ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ में हाइट इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, हाइट इंक्रीज होती जाती है। नॉर्थ में कम है, साउथ में ज्यादा, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं, और एक बात याद रखो, अनामलाई मुदुमलाई, ठीक है, अनामलाई मुदुमलाई, मलाई अगर कुछ शब्द आ गया तो वो तमिलनाडु से रिलेटेड है, क्लिक करके आ जाना बिना किसी झिझक के, आंख बंद करके, ओके। अब देखते हैं हम ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है वो देखो कुछ इस तरह से। ईस्टर्न घाट लोकेटेड है 3 स्टेट में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। ईस्टर्न घाट जो है मोर, सॉरी ईस्टर्न घाट मैंने नैरो कहा था, सॉरी सॉरी, ईस्टर्न घाट है मोर वाइडर देन वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट जो है बहुत ही ज्यादा ऐसे विस्तृत है, विस्तृत, ठीक है, इसका विस्तार। और वेस्टर्न घाट नैरो है, ये मैंने कोस्टल एरिया से कंफ्यूज कर दिया, सॉरी, कोस्टल एरिया यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट में आता है, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइडर है कंपेयर टू वेस्टर्न घाट, ठीक है। और जो इसमें हिल्स लाई करती है ईस्टर्न घाट में, जैसे कि स्टानली शेरॉय हिल्स तमिलनाडु में है, ठीक है, जवादी हिल्स तमिलनाडु, पालकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश में है, जहां पर तिरुपति टेम्पल जो है ना बच्चों, फेमस तिरुपति टेम्पल, तिरुमाला हिल्स, तो वो पालकोंडा रेंज में आता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये भी याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने स्टेट में है ईस्टर्न घाट, कितने स्टेट में है वेस्टर्न घाट, तो ये आपको आना चाहिए। अब वेस्टर्न घाट तो महाराष्ट्र में अल्टीमेटली आता है, तो वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन बनेंगे, वेस्टर्न घाट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ईस्टर्न घाट भले ही आप मत पढ़ो, लेकिन वेस्टर्न घाट के बारे में सब कुछ चीजें पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से पेनिनसुलर इंडिया में आता है। अब पेनिनसुलर इंडिया में दो और रेंजेस आते हैं, अरावली रेंज और विंध्याचल रेंज, ठीक है। अरावली रेंज के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो ये शुरू होता है हमारा गुजरात से और खत्म होता है दिल्ली पर,
ठीक है। गुजरात से शुरू होता है, दिल्ली पर रिलिक्ट माउंटेन कहते हैं। रिलिक्ट माउंटेन का मतलब सिर्फ नाम के तौर पर माउंटेन रह चुका है, बिल्कुल भी इसमें ऐसा कुछ ऊंचाई वगैरह नहीं है। ठीक है, मतलब लाइक कि नॉर्मली अगर आपने कभी राष्ट्रपति भवन देखा होगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि एक माउंटेन पे बना है वो। ठीक है, राष्ट्रपति भवन भी एक माउंटेन पर ही बना हुआ है। तो वो भी अरवली रेंज में ही आता है, मतलब एकदम से सपाट से जमीन लग जाती है ऐसे। ठीक है, इंडिया गेट भी देखा होगा तो वो भी एक जमीन पर भी है, जमीन पर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के वजह से ना जमीन पूरी दब चुकी है, वो माउंटेन पूरा दब चुका है इस तरह से। तो अरवली रेंज। और एक आता है विंध्याचल रेंज, ये याद रखना, विंध्याचल रेंज ही है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करती है। ठीक है, इसी वजह से साउथ इंडियन जो कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व रहा है, क्योंकि फॉरेनर जो है अरब की तरफ से जितने भी लोग आते थे वो कभी भी, जितने हिस्ट्री में जितने भी लोग आते थे वो कभी भी विंध्याचल क्रॉस करके साउथ में आए ही नहीं, क्योंकि बहुत ही हार्श कंडीशन है यहाँ पे। कैसे है ना, विंध्याचल पर्वत का देखना, विंध्याचल पर्वत जो है इस तरह से दो नदियां बहती है इसमें, सबसे पहले तो ये याद रखना। विंध्याचल पर्वत के बाद यहाँ पे आती है हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर आती है, फिर सतपुरा रेंज आता है। ठीक है, और एक पहाड़ की रेंज आती है, और फिर जाती है तापी नदी। मतलब 4 स्टेज पार करने के बाद कोई साउथ में घुस सकता था, साउथ में आ सकता था। और पहले इतनी ज्यादा क्या कहते हैं उसे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी ज्यादा डेवलप नहीं था, तो लोग नहीं आते थे इधर। और गोरिल्ला वॉरफेयर की वजह से भी जो है यहाँ के लोग बचते थे, अरब के लोगों को नहीं आना। आज के लिए इतना काफी है, प्लीज आप लोग रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।